हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सकुशल होंगे। बीच में स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये वीडियो काफी विलंब लगा इस वीडियो में, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको काफी इंतजार करना पड़ा। लीजिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हमारे पद्य भाग कक्षा 11वीं अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग का तीसरा जो कवि है रामनरेश त्रिपाठी। और आज हम रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय जानेंगे। क्या है रामनरेश त्रिपाठी, तो ध्यान देना मित्रों। रामनरेश त्रिपाठी, इनका जो जन्म हुआ ये हुआ सन 1881 ईस्वी में। ध्यान देना, ईस्वी और संवत आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 1881 ईस्वी में रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ मित्रों? उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में, जौनपुर के कोयरीपुर नामक गांव या कस्बे में, कोयरीपुर नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ। तो ध्यान देना, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में कोयरीपुर नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? सन 1881 ईस्वी में हुआ। अब ध्यान देना, रामनरेश त्रिपाठी जो है वो कौन से काल के कवि हैं? तो इनको छायावाद पूर्व का कवि माना जाता है। यानी जब छायावाद प्रारंभ नहीं हुआ था, हमारे छायावाद का आरंभ 1916 या 1918 से माना जाता है, किंतु ये उसके भी पहले के कवि हैं। यानी हमारे जिन साहित्य का काल विभाजन है उसमें भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। तो छायावाद के पहले के कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी, तो इनको छायावाद पूर्व का कवि कहा जाता है। और जो छायावादी कवि थे मित्रों, वो स्वच्छंदतावादी थे। स्वच्छंदतावादी यानी स्वच्छंद अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे। तो ये स्वच्छंदतावादी दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं, स्वच्छंदतावादी कवि हैं और छायावादी पूर्व के कवि हैं। अब ध्यान देना मित्रों, किसी भी कवि को पढ़ने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कि उनकी कविताओं का विषय क्या रहा है। तो मित्रों, रामनरेश त्रिपाठी की कविताओं का विषय रोमांटिक प्रेम रहा है। रोमांटिक प्रेम की कविताएं लिखी है और देश प्रेम की कविताएं भी लिखी है। यह हमें पता होना चाहिए कौन सा कवि मुख्य रूप से किस भावभूमि का कवि है, किस प्रकार की बात करता है। तो ध्यान देना, इसके पहले के जो कवि थे यानी द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के जो कवि थे वो समाज सुधार, जनजागरण और राष्ट्रवादी रचनाएं लिख रहे थे। लेकिन मित्रों, वहां से रामनरेश त्रिपाठी ने कविता को एक नया मोड़ दिया। रोमांटिक कविताएं लिखे, प्रकृति प्रेम की कविताएं लिखने लगे, सौंदर्य की कविताएं लिखने लगे। तो इनकी कविता का जो विषय है मित्रों वो है रोमांटिक प्रेम या फिर देश प्रेम की कविताएं इन्होंने लिखी है। आगे आपको ध्यान देना है, इनको बाल साहित्य का जनक भी माना जाता है। हिंदी में बाल साहित्य का जनक भी माना जाता है। इन्होंने बाल साहित्य लिखा है मित्रों, और बाल साहित्य में एक बानर नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया है। उस बानर पत्रिका में बाल साहित्य की या बालकों को भाने वाली एक रोचक कहानियां, महत्वपूर्ण कहानियां, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद कहानियां जो इन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार की कहानियां लिखने वाले ये जो है कवि हैं। बानर नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है, ये आपको याद होना चाहिए। उस पत्रिका के संपादक भी रहे। ठीक है, ध्यान देना, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है, बानर नामक पत्रिका में लिखा है। और इनकी जो रचनाएं हैं मित्रों वो कौन कौन सी रचनाएं? ध्यान देना, इनकी रचनाएं हैं मिलन, स्वप्न और पथिक। ये तीन जो है मित्रों, ये तीन तो इनके खंड काव्य हैं, आपको याद होना चाहिए। तीन रचनाएं कौन सी इनकी? खंड काव्य है। बताओ कौन कौन से खंड काव्य? इनके तीन खंड काव्य हैं, मिलन, स्वप्न और पथिक। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पथिक को स्वप्न में मिलन हुआ, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तीनों इनकी क्या है? खंड काव्य हैं। एक और इनकी रचना है मित्रों वो है मानसी। और मानसी जो इनकी रचना है मित्रों
ये फुटकर काव्य का संग्रह है। फुटकर जो छोटी मोटी रचनाएं होती है, फुटकर काव्य का संग्रह है मानसी। ठीक है मित्रों, इसके बाद इनकी एक रचना और है, वो है कविता कौमुदी। अब ध्यान देना, इनकी एक रचना और है, उसका नाम है कविता कौमुदी। ये कविता कौमुदी कितने खंडों में प्रकाशित है मित्रों? ये है 8 खंडों में। ध्यान देना, एक और रचना है इनकी कविता कौमुदी जो 8 खंडों में प्रकाशित है, और इसके एक खंड में तो ग्राम गीतों का, जो गांवों में घूम घूम कर जो अनुभव किए हैं, ग्राम गीतों का या लौकिक साहित्य का संकलन किया गया है। ग्राम गीत लिखे गए इन्होंने एक खंड में, और बाकी जो 7 खंड हैं उसमें उर्दू की, संस्कृत की, बांग्ला की, अन्य भाषा की रचना भी सम्मिलित है जो इनके द्वारा की गई है। तो मित्रों, रामनरेश त्रिपाठी एक ऐसे कवि थे जिनको हिंदी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। स्वाध्याय से इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और इन्होंने ये ग्राम गीतों का संकलन किया, जो महत्वपूर्ण कार्य था। लौकिक साहित्य की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। इस प्रकार से मित्रों, ये हुआ हमारे रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, वो किस मिजाज के कवि हैं, किस प्रकार का साहित्य लिखते हैं। और जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नमूना एक कविता हम पढ़ेंगे, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। तो इस प्रकार की रचनाएं लिखने वाले हम पढ़ेंगे अगली की वीडियो में। लेकिन तब तक आप इस परिचय को कंठस्थ करें, अच्छे तरीके से याद करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।